बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़ली विद किचन में आप सबको वेलकम। मैं आज आपको निम्को बनानी बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से, जो आप घर में आराम से बना सकते हैं। निम्को बनाने के लिए हमें चाहिए, ये हमने लिया है 1 कप चने की दाल, जिसको हमने भिगो लिया था। और ये है साबुत मसूर की दाल, इसको भी हमने 7-8 घंटे भिगोया है पहले। ये है वाइट चने, इनको भी हमने भिगो लिया है, सोक कर लिया है। और चनों में हमने मीठा सोडा डाला था 1/2 टीस्पून। और ये बेसन है, जिससे हम बनाएंगे सेवइयाँ। जो निम्को में दरकार होती हैं चीज़ें, वो इस बेसन से बनेंगी, वो हम आपको बना के दिखाएंगे। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हमने दालें 8 घंटे सोक करने के बाद इनका पानी निकाल दिया है, इनको हमने ड्राई कर लिया है। और अब इसके बाद अब हम इनको बारी बारी फ्राई करते हैं। आलू भी हमने इस तरह एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, उसको अब हमने इस तरह क्रश किया, ये जैसे स्लाइस होती हैं चिप्स की शेप में, बहुत बारीक। ये अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है, अब हम इसमें आलू के चिप्स फ्राई करेंगे। अब हम दाल फ्राई करेंगे। जब ये ऑयल की झाग ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम ये दाल फ्राई हो जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे। छलनी की मदद से आप भी डालें, क्योंकि इस तरह डालने से फिर ऑयल में बिखर जाएगी, फिर निकालनी मुश्किल होती है। बहुत बारीक दाल है इसलिए। अब ये दाल होगी हमारी तैयार, अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम चने की दाल भी फ्राई कर लेते हैं सेम प्रोसीजर से। अब ये भी फ्राई हो चुकी है दाल, झाग ख़त्म होगी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम चने फ्राई करते हैं। अब हमारे चने फ्राई हो रहे हैं, 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे। अब ये चने हमारे फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम मूंगफली को भी फ्राई कर लेते हैं। अब ये मूंगफली भी फ्राई हो गई है, अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। हमारी दालें फ्राई हो चुकी हैं, अब हम बेसन से तैयार करते हैं सेवइयाँ। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून
बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून नमक। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये सारा मिक्स कर लिया हमने। अब हम इसमें नीम गरम ऑयल या घी आप मेल्ट करके डाल सकते हैं। नीम गरम ऑयल डालें, हाफ कप। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पानी की मदद से गूंद लेंगे। इसको सख्त डो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करनी। नॉर्मल आटे की डो, ना बहुत ज़्यादा पतली हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा 1-2 स्पून और पानी ऐड करेंगे। अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। अब हम ज़रा सा ऑयल लगा के इसको नीट कर लेंगे। अब ये हमने बेसन बना के तैयार कर लिया है। इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। निम्को मेकर की मदद से हम अब इसकी निम्को निकालेंगे। इसकी मदद से हम बना रहे हैं और इसके आगे हम ये वाली जाली लगा के बनाएंगे। हम इसकी शेप से बना रहे हैं, निम्को मेकर में लगा के बनाएंगे। ये इस तरह का है। ये मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। इसकी मदद से अब हम आपको बनाना दिखाएंगे। मैंने अच्छी तरह अंदर से ग्रीस कर ली है। अब हम इसको इस तरह बना के इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसमें बैटर डाल चुके हैं। अब हम इसको बंद करते हैं। अब हम बनानी शुरू करते हैं सेवइयाँ। अब हम इसको पलट लेते हैं। 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जाली लगाई है उससे अब हम निकालेंगे मज़ीद। अब हम इसको पलट लेंगे। हम इसे निकाल लेते हैं। ये भी तैयार हो गई हैं। ये इसकी जाली चेंज की है। अब इसे एक और शेप के हम बना। एक साइड होगी है फ्राई। अब हम इसको पलट लेते हैं। 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो जाती हैं। अब हम निकाल लेते हैं। फ्राई हो चुकी हैं। चेंज शेप की बनाएंगे। अब हमने 1 कप बेसन ले लिया है। इसे अब हम बूंदी तैयार करेंगे। इसमें हम नीम गरम ऑयल डालेंगे 3 से 4 चम्मच, हाफ टी स्पून अजवाइन, टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी।
अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़े थोड़े पानी की मदद से गूंद लेंगे, जैसे हम कोनों के लिए बेसन तैयार करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। मज़ीद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। 1 टेबलस्पून मज़ीद हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इस स्टेज पे ये बिल्कुल तैयार है बूंदी बनाने के लिए। अब हम इसकी बूंदी तैयार करते हैं। हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। आप चाहें तो एक ही कलर की बना सकते हैं। हम अब इसमें ऐड करेंगे एक ये रेड कलर और एक ग्रीन फूड कलर में। अब हम इसमें ग्रीन कलर ऐड कर लेते हैं। मिक्स करेंगे, जितना हमें चाहिए कलर उतना आप डाल सकते हैं। हम अब इसमें मज़ीद कलर ऐड करेंगे। अब ये ग्रीन कलर रेडी हो गया है। अब हम पिंक कलर तैयार करते हैं। अब हम रेड कलर ऐड करते हैं। अब ये कलर भी तैयार हो चुका है। अब हम फ्राई करते हैं बूंदी को। उनकी मदद से बूंदी तैयार करेंगे। अब ये तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम पिंक वाली भी बना लेते हैं। अब हम निम्को के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं सारे। इसके लिए हमने लिए 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून आमचूर, 1 टेबलस्पून रेड पेपर, टाटरी पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून और चाट मसाला लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम इन सब को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो और स्पाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मसाला मिक्स कर लिया हमने। अब हम नीम को मिक्स करते हैं। अब हमने जो चने की दाल फ्राई की थी उसको हम अलहदा से सेपरेट करके इसमें मसाले ऐड करेंगे। आप जैसे ये मुर्ग दाल के तौर पे भी यूज़ होती है ये। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, मिक्स करते हैं अभी हम। अब ये देखें अच्छे से तैयार हो गई है, मसाला सही मिक्स हो गया है अच्छे से। अब मुर्ग दाल रेडी हो गई है। अब हम बाकी की आपको निम्को दिखाते हैं। अब हम दाल मोठ तैयार करेंगे।
अब हम इसमें ये जो मसूर की दाल फ्राई की है अब ये हम ऐड करते हैं। हम अपनी सेवइयों को तोड़ लेते हैं, बारीक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ये अब ये देखें, ये रेडी हो चुकी है। अब हम ऐड करते हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून। अब हम इसको मसाले को अच्छी तरह दाल के साथ मिक्स करते हैं। ये देखें, बहुत अच्छी सी दाल क्रिस्पी और स्पाइसी तैयार हो गई है। अब ये तैयार हो गई है। अब हम सारी दालें मिक्स करके आपको लास्ट लुक दिखाते हैं निम्को की। अब हमने ये देखें मोटी सेवइयाँ, अभी हम इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। अब हम इसमें दूसरे ये मिक्स करते हैं, ये जो हमने इस शेप की बनाई थी। ये जैसा कि आपको आवाज़ से इसकी क्रिस्पी होने का पता लग रहा होगा, हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं। अब हमने जो बारीक सेवइयाँ तैयार की थी अब हम वो ऐड करते हैं। इसको भी हम छोटा छोटा क्रश कर लेते हैं। अब हम इसमें बूंदी जो तैयार की है वो ऐड कर लेते हैं। अब हम दोनों तरह की जो बूंदी बनाई थी ये भी हम ऐड कर लेते हैं, रेड कलर की। अब हम सारी दालें मिक्स करते हैं। ये चने, ये अब हम दाल ऐड कर रहे हैं। अब दाल मसूर मिक्स करते हैं। अब हम इसमें किशमिश ऐड करते हैं। अब हम इसमें पीनट ऐड करते हैं। अब हमने जो सेवइयाँ और ये बूंदी मिक्स की थी अब हम ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें दाल मोठ ऐड करते हैं जो हमने अलग से आगे आपको दिखाई थी। इन सब चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं जो हमने तैयार किया था। हम मसाला मिक्स करते हैं ताकि तमाम निम्को में एक जैसा मसाला मिक्स हो जाए। आज आपको वॉइस चेंज लगी होगी, ये मेरी मामा की वॉइस है। मेरा गला ख़राब था जब निम्को की हमने रेसिपी रिकॉर्ड की थी, इसलिए मेरी मामा ने अपनी वॉइस बीच में रिकॉर्ड की है। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही नहीं, और साथ ही बेल आइकन यानी कि घंटी के बटन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।